दोस्तों, जैसे कि हमने हमारे कल के वीडियो में आपको क्लियरली बताया है कि हमें लगता है कि निफ्टी के अंदर यहाँ से एक नई तेज़ी की शुरुआत होनी चाहिए। निफ्टी उसके डेली चार्ट पर जब तक 18,130 के ऊपर है, हमें लगता है निफ्टी जल्दी ही नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा और वहाँ से निफ्टी के अंदर फिर नई जर्नी की शुरुआत होगी। निफ्टी के अंदर जो ये नई तेज़ी की शुरुआत होगी उसके अंदर हमें लगता है निफ्टी इंफ्रा बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी जो चार्ट आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो निफ्टी इंफ्रा का वीकली चार्ट है। मार्च 2020 के बाद आप देख सकते हो निफ्टी इंफ्रा के अंदर एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी थी। अक्टूबर 2021 से निफ्टी इंफ्रा एक साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है और निफ्टी इंफ्रा ये शुक्रवार को बंद हुआ है अक्टूबर 2021 के हाइज के पास। तो जल्दी ही निफ्टी इंफ्रा के अंदर यहाँ से एक ब्रेकआउट आएगा जो निफ्टी इंफ्रा को यहाँ से और ऊपर लेके जाएगा। दोस्तों, ये तेज़ी को खेलने के लिए आप इंफ्रा के ETF के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक भी खरीद सकते हो। अगर आपको ETF के अंदर इन्वेस्ट करना है तो निप्पॉन इंडिया का इंफ्रा 20 ये ETF अवेलेबल है। जैसे कि हमने अभी वीडियो के अंदर देखा कि निफ्टी इंफ्रा उसके वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट लेवल के पास है, लेकिन अगर दोस्तों हम वीकली चार्ट से मंथली चार्ट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि निफ्टी इंफ्रा के मंथली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट अक्टूबर 2022 में ही कन्फर्म हो चुका है और नवंबर 2022 में ये तेज़ी कंटिन्यू हो रही है। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि निफ्टी इंफ्रा के मंथली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है, तो चलो अब ये वीडियो से पता करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स होंगे जो ये तेज़ी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी जो चार्ट आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो ACC लिमिटेड का वीकली चार्ट है। आप देख सकते हो मार्च 2020 के बाद ये स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी थी और पिछले कुछ महीनों से ये स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है। वीकली चार्ट पर यह स्टॉक उसके 200 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। उसी तरह से डेली चार्ट पर भी आप देख सकते हो, डेली चार्ट पर भी ACC लिमिटेड का स्टॉक उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है और हमें लगता है ACC जैसे ही 2515 के लेवल को ऊपरी तरफ तोड़ता है, ACC के अंदर तेज़ी यहाँ से और बढ़ेगी। 2380 ये उसके लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा। अगला स्टॉक है अदानी पोर्ट का। आप देख सकते हो अदानी पोर्ट के अंदर भी मार्च 2020 के बाद एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी थी और पिछले कुछ महीनों से ये स्टॉक एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट हो रहा था। ये स्टॉक उसके 200 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, लेकिन ये रेक्टेंगल पैटर्न से जो ब्रेकआउट आया वो फेल हो गया और अभी ये उसके पुराने हाई के नीचे ही काम कर रहा है। तो जब तक अदानी पोर्ट उसका पुराना हाई नहीं तोड़ता, हमें नहीं लगता अदानी पोर्ट के अंदर नई तेज़ी बनेगी। अगला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। आप देख सकते हो अंबुजा सीमेंट के अंदर भी मार्च 2020 के बाद एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी। उसके बाद इसके अंदर कुछ महीने कंसोलिडेशन भी हुआ और ये कंसोलिडेशन से उसने कुछ हफ्तों पहले ही ब्रेकआउट दिया और एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बन चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर गिरावट पे खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले ही ब्रेकआउट आ चुका है और ये स्टॉक ऊपर जा चुका है। अगला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल का। आप देख सकते हो अपोलो हॉस्पिटल के अंदर भी मार्च 2020 के बाद एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत ही अच्छी करेक्शन भी हुई है। अपोलो हॉस्पिटल उसके वीकली चार्ट के ऊपर उसके 200 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है और अभी एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट भी दे रहा है। अगर हम वीकली चार्ट से डेली चार्ट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अपोलो हॉस्पिटल उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा था और एक कंसोलिडेशन से अभी ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो आने वाले दिनों में अपोलो हॉस्पिटल के अंदर एक तेज़ी बन सकती है और आपके लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट होगा उसका 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगला स्टॉक है अशोक लेलैंड। आप देख सकते हो ये स्टॉक को उसके 2018 के हाइस के बाद रेजिस्टेंस मिला और वहाँ से एक बहुत ही अच्छी करेक्शन उसके अंदर हुई है। उसी तरह से ये स्टॉक उसके 200 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी है।
अगर हम वीकली चार्ट से डेली चार्ट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये स्टॉक उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी है और यहीं पर उसका एक महत्वपूर्ण हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आता है और वहीं से सपोर्ट लेकर अभी ये ऊपर आया है। अगर आने वाले दिनों में ये स्टॉक ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ऊपरी तरफ तोड़ता है तो अशोक लेलैंड के अंदर एक बहुत ही अच्छी तेज़ी ऊपरी तरफ बन सकती है और ये स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट होगा 142 का। अगला स्टॉक है डीएलएफ लिमिटेड का। आप देख सकते हो ये स्टॉक के अंदर भी मार्च 2020 के बाद एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी थी और पिछले कुछ महीनों से ये स्टॉक के अंदर करेक्शन एंड कंसोलिडेशन चल रहा है। ये स्टॉक उसके 200 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है और हमें वीकली चार्ट के ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है। तो आने वाले दिनों में जैसे ही डीएलएफ 410 के ऊपर क्लोजिंग देता है हमें लगता है कि डीएलएफ के अंदर वहाँ से तेज़ी और बढ़ेगी। अगला स्टॉक है गेल इंडिया। आप देख सकते हो ये स्टॉक के लिए 85 का लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण है। 85 के पास ये वीकली चार्ट के ऊपर कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। ये स्टॉक अभी उसके 200 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी बंद हुआ है। अगर हम वीकली चार्ट से डेली चार्ट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि गेल इंडिया उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये शुक्रवार को क्लोज हुआ है। तो जैसे ही आने वाले दिनों में ये स्टॉक उसके रिसेंट हाई को ऊपरी तरफ तोड़ता है हमें लगता है कि गेल के अंदर भी एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बन सकती है और 85 उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा। अगला स्टॉक है इंद्रप्रस्थ गैस यानी कि आईजीएल। आप देख सकते हो ये स्टॉक उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। उसी तरह से डेली चार्ट के ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी बना है। तो इंद्रप्रस्थ गैस यानी कि आईजीएल जैसे ही डेली चार्ट के ऊपर 440 के ऊपर क्लोजिंग देता है हमें लगता है वहाँ से तेज़ी और बढ़ेगी। अगला स्टॉक है एलएनटी जो कि एक बहुत ही बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। आप देख सकते हो एलएनटी ने उसके पुराने हाई को तोड़ा था लेकिन ये शुक्रवार को फिर से एक बार उसके नीचे आके बंद हुआ है। आने वाले दिनों के लिए 1970 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा और एलएनटी जब तक इसके ऊपर है हमें लगता है एलएनटी में तेज़ी वहाँ से और बढ़ेगी। अगला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के डेली चार्ट पर आप देख सकते हो ये स्टॉक उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। आने वाले दिनों में 2535 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेगा और रिलायंस जैसे ही 2642 को ऊपरी तरफ तोड़ता है हमें लगता है रिलायंस के अंदर तेज़ी और बढ़ेगी। अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट का। आप देख सकते हो मार्च 2020 के बाद ये स्टॉक के अंदर एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी थी और पिछले कुछ महीनों से ये स्टॉक करेक्शन एंड कंसोलिडेशन कर रहा है। ये स्टॉक उसके 200 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है और अभी वीकली चार्ट पर आप क्लियरली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न को देख सकते हो। तो आने वाले हफ्तों में जैसे ही अल्ट्राटेक सीमेंट 6910 के ऊपर क्लोजिंग देता है अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर तेज़ी वहाँ से और बढ़ेगी। तो ये वीडियो का सारांश ये है कि निफ्टी इंफ्रा उसके वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट लेवल के पास खड़ा है लेकिन मंथली चार्ट के ऊपर पहले ही ब्रेकआउट आ चुका है। तो आने वाले महीनों में निफ्टी इंफ्रा के स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमने आपको कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस बताया है तो आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताओ। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलो ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।